सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। तज माया अभिमान। अभिमान का तो एक तरह से समाज में मानो कंपटीशन चल रहा है। लोग बहुत अपने आप को बराबर में देखना चाहते हैं। उसके लिए चाहे जितना भी उनको प्रयत्न करना पड़े, छल का, बैर का, भाव का, कपट का, पर अभिमान बहुत बुरी बला है। अभिमान की महिमा बड़ी अद्भुत है। आदमी मरता मर जाता है पर अभिमान के बंधन से मुक्त नहीं होता। एक गांव के मुखिया थे। घोड़े पर बैठे गांव के लोग देख रहे थे कि मुखिया जी घोड़े पर बैठ गए। घोड़ा अच्छा नहीं है, गिरा देगा। घोड़ा जैसे ही चला तो घोड़ा चला कम, कूद का ज्यादा। घोड़े ने जैसे ही एक कदम बढ़ाया तो ऐसे कुदक के बढ़ाया, शरारती था घोड़ा। मुखिया जी 1 फुट आगे चले गए घोड़े की पीठ पर, फिर संभाला, फिर घोड़ा को चलने के लिए कहा। घोड़ा फिर चला, फिर से ऐसे ही कुदक के चला घोड़ा, हट्टी था। मुखिया जी फिर 1 फुट आगे चले गए, गर्दन पे आ गए। जैसे तैसे बाल बाल पकड़ के मुखिया जी संभले, गिरने से बचे। घोड़ा फिर चला तीसरी बार। इस बार मुखिया जी गर्दन से आगे, मुंह से आगे से ऐसे गिर पड़े। लोगों ने कहा गिर गए मुखिया जी, गिर गए मुखिया जी, गिर गए मुखिया जी। मुखिया जी खड़े हुए, बोले नहीं गिरा, मैं बिल्कुल नहीं गिरा। लोगों ने कहा महाराज सामने गिरे हो सबके और कहते हो आप नहीं गिरे। मुखिया जी ने कहा मैं गिरा नहीं, मैं आगे बढ़ रहा था, आगे। तुमने देखा नहीं कि पहली बार में 1 फुट बढ़ा, फिर और 1 फुट बढ़ा, फिर और 1 फुट बढ़ा। मैं क्या करूं, घोड़ा ही कम पड़ गया, मैं थोड़ी गिरा। घोड़ा कम पड़ा, मैं नहीं गिरा। घोड़ा और होता तो मैं तो ऐसे आगे आगे बढ़ता रहता, मैं गिरता नहीं। ये तो घोड़े का प्रॉब्लम है, ये मेरे गिरने का प्रॉब्लम नहीं है। कहने का मेरा तात्पर्य क्या है, मुखिया जी को अभिमान था, यानी गिरने को भी वो गिरना नहीं मानता है और वो स्वीकार नहीं कर रहा है सत्य को। अभिमान के कारण एक चीज हो तो मैं बताऊं, अभिमान की मेरे पास लंबी लिस्ट है दृष्टांतों की। एक आदमी छत पे पान खा रहा था और कोई मेरे जैसा भोला भाला नीचे से जा रहा था गली से। ऊपर वाले ने पान खा के पिचकारी मारी, थूका। अब थूका तो सामने वाले के, नीचे वाले के सिर पे गिरा सब। ऊपर की ओर देखा तो कहा भैया जरा देखे थूको। ऊपर वाले ने कहा कि तुझे समझता नहीं कि तू ऊपर देख के नहीं चल सकता क्या? ये सारे मैं दृष्टांत ढूंढ के लाया हूं अभिमान के लिए, आपको बताने के लिए। नीचे वाले से व्यक्ति ऊपर वाला कहता है कि मैं तो ऐसे ही थूकूंगा, तुझे ऊपर देख के चलना चाहिए। नीचे वाले ने कहा भैया तेरी कही मानकर ऊपर को अगर मैं देख रहा होता तो तेरा पूरा का पूरा पान का थूक मेरे मुंह पे गिरता। अच्छा हुआ कि मेरे सिर पर गिरा है, इसलिए तुम भैया बड़े, हम छोटे, कम से कम मुंह बचा लिया अपना, इतना ही काफी है। तो आदमी कितना गरूर अभिमान में रहता है, खुद को छोटा स्वीकार नहीं करना चाहता। अच्छा कहीं ऐसे आयोजन की बात आ जाए तो करोड़पति भी छोटा मानते अपने आप को। अरे कहां हम लोगों का, कहां आमदनी कुछ नहीं आजकल, ऐसा वैसा वैसा।
कहीं दान की बात आए तो आदमी खुद छोटा रहता है, सेवा की बात आए तो छोटा रहता है, और वैसे उसके बड़मपन का ठिकाना नहीं है। अच्छा, ये दो पुरुषों की बात हो गई। महिला सोच रही होंगी महिलाओं को अभिमान नहीं होता। पुरुषों की कथा सुनाइए महाराज ने। महिलाओं को भी बहुत रहता अभिमान। एक महात्मा जी थे, पुराण में भिक्षा मांगने आए। नहीं, मैं नहीं मांगता भिक्षा वगैरह। एक महात्मा जी थे जो भिक्षा का भोजन करते थे। महात्मा जी ने घर पे जाके भिक्षा मांगी। पहचान का घर था महाराज, पर आज मुश्किल क्या होगी, सासूबाई घर में नहीं थी, सुनबाई थी घर में, बहुरानी। अच्छा, बहुरानी रोज जो देख रही थी वही सीखा उसने। महात्मा जी ने कहा भिक्षाम दे, दाल चावल आटा नमक हल्दी दो। बहू ने कहा नहीं महाराज। महात्मा स्वाभिमानी था, एक बार ना बोल दिया, लौट गया। जैसे ही महात्मा जा रहे थे, चौक में सासूबाई मिली। महाराज जी क्या बात है, कहां से आ रहे हो? कहा भिक्षा मांगने गया था गांव में। मिली? नहीं मिली महाराज। किसके घर गए थे? महात्मा ने कहा आपके ही घर गया था, आपकी बहू ने ना बोल दिया भिक्षा का। अच्छा, मेरे होते हो बहू कैसे ना बोल सकती है? आप चलो मेरे साथ। घर पे आई, पहले बहू को पकड़ा। तूने कैसे ना बोला? महात्मा को भिक्षा देने के लिए तू होती कौन है, तूने ना कैसे बोला? बहू ने कहा माता जी मैंने जो आपको देखा रोजाना, आप सबको ना बोलती हैं, इसीलिए मैंने भी ना बोल दिया। सास कहती महाराज अंदर आओ। महाराज को लगा कि मिलेगा थैला भर के। जैसे ही महाराज अंदर गया, सास ने कहा कि अब मैं ना बोलती हूं, जाओ तुम्हें नहीं मिलेगा। महात्मा ने कहा केवल सासगिरी दिखाने के लिए मुझे खींच के लाइए घर तक। ये तो बहू ने पहले ही बोल दिया था, पर सास का अपना अभिमान होता है। बहू मेरे होते हुए ना कैसे बोल सकती है? ना बोलूं या हां मैं ही बोलूंगी। आप कल्पना नहीं कर सकते इस अहंकार की, कैसे छूटेगा अहंकार। इसलिए किसी संत ने लिखा ये, संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जो जो पग आगे बढ़त कोटिन यज्ञ समान। संत और यज्ञ के लिए जो आदमी बराबर प्रेम से, अनुराग श्रद्धा से अपने आप को दास बनाकर, भक्त बनाकर बढ़ता है, कहते एक कदम भी संत की ओर कोई घर से निकला तो 1 करोड़ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। 2 कदम 2 करोड़, 3 कदम 3 करोड़, इतना बेनिफिट है। कब? पर यह कब संभव है? जब आदमी 0/0 होकर संत के दर्शन के लिए सोचता है।